तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? अनु, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी किशोर का पाड़ा चढ़ा हुआ था। अनु के लिए किशोर का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही अनु पर बरस पड़ता था। पहले पहले अनु उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक किशोर में कोई बदलाव नहीं देखा तो अनु ने खुद को ही बदल दिया। अब किशोर के कुछ भी कहने से अनु को कोई फर्क नहीं पड़ता था। किशोर की हर बात को वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक अनु ने पूरी कोशिश की थी कि किशोर को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में अनु को भला बुरा कहना, यह मानो जैसी उसकी आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद होता तो किशोर सीधा अनु को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे पास? इतना सब कुछ होने के बावजूद अनु किशोर के साथ रहते थे, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वो जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहते थे। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। अनु को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। अनु नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से शिवानी डिस्टर्ब हो। शिवानी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे। कई रिश्तों को शिवानी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बारे में बहुत गुणगान किए थे। किशोर अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, शिवानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं बेटा, इस बार मना मत करना। शिवानी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन भी दे देगा। किशोर बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? शिवानी ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। किशोर बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? शिवानी ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जवान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? किशोर गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचने पड़े, कहीं वो नाराज़ तो ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो उस पर सर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। शिवानी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। किशोर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था।
वो शिवानी की बातें सुन रहा था। शिवानी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात पर परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। उनकी बातें सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। किशोर आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। मैं तो इतना बुरा हूँ ना। शिवानी ने किशोर का हाथ पकड़ बोला, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे दीजिए। किशोर कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे अनु के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किशोर ने अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से अनु ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वो सोचने लगी, जो हिम्मत शिवानी ने दिखाई है वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब शिवानी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी किशोर बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरे पास नहीं है। किशोर की यह बात सुनकर अनु और शिवानी की आंखों में आंसू बहने लगे। धन्यवाद। जय हिंद।